ये सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग कितना है 400। तो इसमें पदों की संख्या और शारवंतर ज्ञात करना है। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न। पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या मीन्स n, और शारवंतर मतलब d, ये दो चीजें निकालनी है। जो दे रखा है उसको नोट कर लो पहले। सवाल में क्या क्या दिया है, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, ए बराबर 5। अंतिम पद, अंतिम पद को एल भी लिखते हैं और इसी को ही ए एन बोलते हैं। कितना है 45। और योग यानी एस एन बराबर 400। एस एन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एन की वैल्यू पता नहीं कि कितने पदों की से कितने पदों का योग है, पदों की संख्या तो निकालनी है इसमें। ठीक है, अब निकालना क्या है, पदों की संख्या, एन की वैल्यू और शारवंतर डी का मान। तो ये जो चीजें दे रखी है इनका इस्तेमाल करके ये दोनों चीजें निकालनी है। पहला क्या दे रखा है, ए एन यानी अंतिम पद, एल ही लिखते हैं इसको, 45। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 45। इसमें ए का मान दे रखा है कितना, 5, प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 45। यहाँ एन माइनस वन इंटू डी बराबर 45 और ये 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो एन माइनस वन इंटू डी, 45 में 5 गया 40। अब यहाँ से हम किसी एक का मान निकाल दें क्योंकि ये दो वेरिएबल है, तो डी का मान निकाल देंगे। तो डी का मान जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन गुणा में है, ये बटे में चला जाएगा, यानी 40 बटे में एन माइनस वन, और इसको मान लेना समीकरण 1। अब दूसरी चीज इसमें क्या दे रखी है, एस एन बराबर 400। इसे इससे भी हो जाता क्योंकि डायरेक्ट पूरे की वैल्यू लग जाती है वहां पे। चलो बाकी आगे देखते हैं। एस एन बराबर 400, तो एस एन के नीचे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 400। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू कितनी नहीं है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। 2a का मान कितना है 5, प्लस अब ये जो n माइनस वन इंटू डी है, तो ये देखो यहाँ दिख रहा था, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको रहने दो। समीकरण 1 से इस पूरे का मान कितना है 40। तो ये जो n माइनस वन इंटू डी है, इस पूरे की जगह 40 रख देंगे क्योंकि यही पूरा तो 40 के बराबर है। तो यहाँ रख दो 40 इसकी जगह पे बराबर में 400, और यहाँ लिख देना साइड से समीकरण 1 से, जिससे ये पता रहे कि ये जो 40 लिखा है हमने ये समीकरण 1 से लिखा है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, एन अपॉन टू, 2 के गुणा 5 से 2 पंजे 10 प्लस 40 बराबर में 400। ये n अपॉन टू इस पूरे की गुणा में है तो इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी। इधर n 10 और 40 50, और ये 400, ये दो आ गया इधर गुणा में, तो n दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगा देंगे। 400 दूनी 800, n बराबर 800। ये 50 कहाँ आ जाएगा, बटे में, जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काट दें, 5 एकम 5, 8 में से 5 कटा 3, 3 और 0 30, तो 5 छक 30, यानी n बराबर 16। n का मान निकल के आ गया। अब इस n का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 में, तो d बचेगा, d का मान भी निकल आएगा। तो यहाँ लिखना n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ये है n माइनस वन इंटू डी और बराबर में 40। ठीक है, n माइनस वन इंटू डी बराबर
40। यहाँ किसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है, n की, तो n का मान यहाँ पे रख देंगे, n की जगह 16 माइनस 1 d बराबर में 40। 16 में से 1 गया 15 d बराबर में 40, या d बराबर 40 बटे में 15। इसको 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, डी बराबर 8/3। इसको बटे में रहने देना, अगर पॉइंट में निकालना चाहो तो इसको भाग कर देना, पॉइंट में भी निकल के आ जाएगा, वरना इसको ऐसे ही छोड़ देना। तो इसमें एन और डी के मान निकालने थे, दोनों ही निकल गए। 6 नंबर का सवाल था जो हुआ पूरा। ठीक है, नोट करो इसको।